हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एज एजुकेशन एंड ब्लॉग्स पर। मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि संख्या क्या होती है। जैसे मान लो यहाँ 4 चिड़ियाँ ऐसे उड़ रही हैं, तो अगर इसमें कोई पूछे कि कितनी चिड़ियाँ हैं, कितनी चिड़िया है, और हम बताते हैं कि 4, तो जो संख्या है वो क्या है 4। जिससे कभी पूछा जाता है कि कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं का जिस संख्या से बोध होता है उसको हम संख्या कहते हैं। जैसे इसमें चिड़ियों के बारे में पूछा गया और इसमें बताया गया कि 4 चिड़ियां हैं, तो ये 4 क्या है, संख्या है। संख्यांक क्या होता है, संख्या को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, तो संख्या को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या था, 4, ये संख्या थी। अब हम इसको व्यक्त किससे, कौन से संकेत के द्वारा करेंगे, इससे, तो ये क्या हुआ, संख्यांक हुआ। आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसके पहले भी मैंने बताया था कि गणना के लिए प्रयुक्त की गई संख्याएं या गिनती के लिए प्रयुक्त की गई संख्याएं, गिनती या गणना के लिए प्रयुक्त की गई संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। गणना या गिनती के लिए प्रयुक्त की गई संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें प्राकृतिक संख्या होती क्या है, इसको नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेके अनंत तक सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। सबसे पहले है अनुवर्ती या परवर्ती। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे। अगर हम किसी भी संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है। इसी को अनुवर्ती या परवर्ती संख्या कहते हैं। अब देखो इसमें 2 उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो 12 है, इसकी अनुवर्ती या परवर्ती संख्या पूछा तो हमने 12 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 13। तो ये 12 की जो अनुवर्ती है वो क्या होगी 13। अगर यहीं पे -12 होता, तब जब -12 होगा तो क्या, मैंने क्या बताया कि संख्या में कितना जोड़ना है, 1, तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे। जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, चिन्ह अलग अलग है, एक माइनस का एक प्लस का है। तो अब जहाँ भी माइनस और प्लस होता है वहाँ पे घटाया जाता है प्लस वाले से माइनस वाले को। लेकिन देखो इसमें क्या है, 1 से 12 तो घटेगा नहीं, तो हम उल्टा घटाएंगे, 12 से 1 को घटाएंगे। जब 12 से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा 11। और बड़ी संख्या कौन सी है, 12, मतलब माइनस वाली, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस। तो -12 की जो अनुवर्ती होगी वो क्या हो जाएगी, -11। इसी तरह है पूर्ववर्ती। किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या से हम लोग क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं, तो उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या आ जाती है। अब इसमें देखेंगे, जैसे मान लो 15 है और -15, इन दोनों की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है। तो पूर्ववर्ती के लिए मैंने क्या बताया कि संख्या से 1 घटा देंगे। तो 15 से 1 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14। और इसमें 1 घटाएंगे तो अब देखो क्या है, चिन्ह दोनों के एक ही हैं, तो ये घटेगा तो है नहीं, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16, चिन्ह माइनस का। यहाँ माइनस वाले पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माइनस में अगर संख्या पूछता है तो जस्ट प्लस वाले का उल्टा हो जाता है। अब हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में कुछ थोड़ा सा देखते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है, इसमें जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और अगर यहीं पर बात करें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को डिफाइन नहीं किया जा सकता, अनंत बोल देते हैं। इसके बाद कोई भी प्राकृतिक संख्या है, अगर प्राकृतिक संख्या में हम 1 जोड़ते हैं तो ठीक उसके बाद की अगली जो है प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है।
या अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। अगर इसमें हम प्राकृतिक संख्या में एक घटाते हैं, एक घटा देंगे तो ठीक उसके पहले की जो है प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। इसके बाद आगे एक जो है, अगर यहाँ हम लोग बात करें कि एक की पूर्ववर्ती, एक की पूर्ववर्ती, तो एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, एक की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक की पूर्ववर्ती निकालेंगे तो पूर्ववर्ती के लिए मैंने क्या बताया कि -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो आएगा 0। ये 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के पहले अगर हम 0 लगा के स्टार्ट करें, 0 से 1 2 3 4, तो ये सब क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबलों से। ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, उसे बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक में देखो क्या होगा, निगेटिव भी होगा और इधर क्या होगा? पॉजिटिव भी होगा और 0 भी आता है पूर्णांक। संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करेंगे? जैसे ये कोई हमारी संख्या रेखा है, इसमें ये यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 0, तो इधर 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, इधर -1 -2 -3 -4। देखो सभी संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखो इधर बाएं साइड जो है ये सब क्या है? ऋणात्मक जो है पूर्णांक है। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। और ये इधर 0 से दाएं साइड जितनी भी संख्याएं हैं ये सब क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं। और 0 भी हमारा एक पूर्णांक है, और 0 क्या है? ना तो प्लस है और ना ही माइनस, मतलब कि ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, इसे हम 0 पूर्णांक कह सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q की एक शर्त है, क्या? Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे 5/6 हो गया, 8/9 हो गया, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? जैसे पाई, √2, √3, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि परिमेय संख्याएं अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, परिमेय प्लस परिमेय, तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसके बाद दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत, मध्य जो है परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो ये अनंत हो सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालनी हो तो कैसे करेंगे? ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए एक सूत्र है 1/2
पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या। इससे हम ठीक बीज की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं जोड़ के प्रगुण। अब जोड़ के प्रगुण में क्या है, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, क्रम विनिमय, क्रम और विनिमय मतलब अंतर कर देना। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी को जोड़ें या b प्लस a को जोड़ें, इनके जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जोड़ में जो है क्रम विनिमय प्रगुण जो है फॉलो होता है। जैसे 6 प्लस 3 करें तो कितना आएगा 9। इसी तरह 3 प्लस 6 कर देंगे तो भी कितना आएगा 9। मतलब 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 3, दोनों में क्या आता है 9। मतलब जोड़ जो है क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करता है। क्रम विनिमय का सीधे से मतलब ये है कि क्रम का चेंज होना। जैसे a प्लस बी हमने एक बार जोड़ा, दूसरी बार b प्लस a जोड़ दीजिए तो दोनों में जोड़ सेम ही आएगा। इसके बाद साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में क्या होता है, जैसे a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें क्या करना है, इसमें दो को हम पहले जोड़ लेंगे, a प्लस बी, इसको जोड़ने के बाद c हम बाद में जोड़ेंगे। किसी भी दो पद को ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि a प्लस बी ही हो। इसमें क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी पहले जोड़ सकते हैं, बाद में ये जोड़ेंगे, या हम लोग क्या करेंगे a प्लस सी पहले जोड़ लेते हैं, बाद में भी जोड़ेंगे। कुल मिला के इसके कहने का मतलब क्या है कि साहचर्य प्रगुण में 3 पद होंगे, इनमें से दो किन्हीं दो पदों को पहले जोड़ लेना है और एक पद को बाद में जोड़ लेंगे, तो ये साहचर्य प्रगुण होगा। आगे है गुणा का प्रगुण। गुणा का प्रगुण में भी क्या है, क्रम विनिमय प्रगुण फॉलो होता है। जैसे a गुणे b कर दें चाहे b गुणे a कर दें, आएगा वही। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा 18, 3 गुणे 6 करेंगे तो भी कितना आएगा 18। मतलब 3 गुणे 6 बराबर 6 गुणे 3, दोनों में क्या आ रहा है 18। मतलब ये भी क्या है, क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करता है। इसके बाद साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण अभी मैंने जोड़ में बताया, इसमें भी वही होगा, a गुणे b गुणे c। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दो को पहले गुणा कर लेंगे, a गुणे b ब्रैकेट में कर देंगे और c को बाद में कर लेंगे। चाहे a गुणे c कर लें, b को बाद में गुणा कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, गुणन प्रयोग का वितरण प्रगुण। गुणन प्रयोग का वितरण प्रगुण क्या होता है, जैसे 6 ये है बाहर और 3 प्लस 8 अंदर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट जब हटता है तो गुणा होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 3 प्लस लिखा है, प्लस उसी तरह लिख देंगे 8 गुणे 6। अब देखो यहाँ क्या है कि 6 जो है ब्रैकेट के बाहर है। जब ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट जब हटेगा तो 3 में भी गुणा होगा 6 का और 8 में भी गुणा होगा, दोनों में गुणा होगा। तो हमने दोनों से गुणा कर दिया और बीच में प्लस लिख दिया। तो ये क्या है, गुणन प्रयोग का वितरण प्रगुण। इसी तरह अगर a प्लस बी हो जाए, बाहर c हो जाए तो क्या हो जाएगा, c का दोनों में गुणा हो जाएगा, a में भी और b में भी। तो a गुणे c प्लस b गुणे c, ये योग प्रगुणन का वितरण नियम। इसके बाद आगे हमारा एक्सरसाइज आ जाते हैं। देखो क्या है, एक है क्या, भाज्य है क्या। भाज्य संख्या में मैंने पहले बताया था कि 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। अभाज्य में बताया था केवल 2 गुणनखंड होंगे। तो जो एक है हमारा वो तो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। शून्य केवल है एक, शून्य क्या है एक, देखो अपूर्णांक कोई बात ही परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता, ना ये अपरिमेय संख्या हो सकता है, तो ये दोनों नहीं होंगे। क्या होगा हमारा, शून्य क्या है एक पूर्णांक है, अभी मैंने बताया। इसके बाद सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, सबसे छोटा पूर्णांक देखो, पूर्णांक को मैंने क्या बताया था कि नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा -1 -2, ऐसे करके हम और भी जीरो से भी छोटे पद ला सकते हैं। इधर 1 2 करके जीरो से बड़े पद ला सकते हैं। तो जो हमारा क्या है सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, इनमें से कोई नहीं, शून्य नहीं होगा, क्योंकि शून्य से भी छोटे हैं ना इधर। इसके बाद
क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा क्या होता है, एक। मान लो 3 है, एक 2 है, 3 है, देखो दोनों क्रम से हैं, पहले 2 आता है फिर 3 आता है। इन दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने पर प्राप्त होता है, किसी पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या ले लो 9, इसमें से शून्य घटाओगे कितना आएगा, वही 9, वही संख्या प्राप्त होती है। तो ऑप्शन क्या सा सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है प्राकृतिक संख्या, देखो ये क्या है, परिमेय संख्या, ये भी क्या है, परिमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 5। इसके बाद है ऋण पूर्णांक है, तो ऋण पूर्णांक देखो क्या है, पूर्णांक की बात किया, यहाँ हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पूर्णांक की बात किया। देखो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ठीक है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा, -5। इसके बाद दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी मैंने बताया था क्या कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत होती हैं। इसके बाद परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, -4/9 से छोटी परिमेय संख्या। देखो -4/9, इसमें देखो थोड़ा सा द नंबर क्या है, -4/9 से छोटी पूछा है। देखो -1/9, अगर संख्या रेखा में देखेंगे तो क्या होता है, देखो -4 इस यहाँ होता है, फिर -1 इधर होता है। तो इधर मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे हम दाएं ओर जाएंगे संख्या का मान बढ़ता जाएगा। और भिन्न में छोटा बड़ा कैसे पता करते हैं, अगर समान अंश समान हर की है, देखो हर दोनों का समान है, तो जिसकी अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो देखो -1 क्या है, -4 से बड़ा है, संख्या रेखा पे देखो -4 यहाँ होता है तो -1 यहाँ होगा। तो -1 क्या है, -4 से बड़ा है, तो इससे जो है ये -1 जो है पहला नंबर जो है इसका विकल्प, ये क्या होगा, ये बड़ी हो जाएगी। इसके बाद देखो ये -7/9, इसको देखो इधर 4 है, इधर 7 हो जाएगा। तो जब हम इधर आएंगे तो क्या होगा, भिन्न का मान छोटा होता जाता है। तो जब छोटा होता जाता है तो -4 से -7 छोटा होगा, तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है, 2। तो ये सम है, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच संख्याएं होती हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनंत। निम्नांकित कथनों में सत्य कथन है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। देखो इधर क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। सबसे पहला वाला अ नंबर विकल्प देखो क्या कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा हो। धनात्मक पूर्णांक हमने मान लो 6 ले लिया, इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -6। तो बड़ा कौन सा है, ये। तो इसका मतलब ये सही है, जो ऑप्शन में लिखा है ये अ नंबर सही है। इसके बाद 21 की अनुवर्ती संख्या। अच्छा देखो यहाँ पे देखना, 21 की अनुवर्ती, तो पहले देखो 21 की अनुवर्ती निकालेंगे। 21 की अनुवर्ती कितना हो जाएगा, अनुवर्ती मैंने बताया था कि 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। फिर इसमें कह रहा है अनुवर्ती की अनुवर्ती, मतलब ये 22 की भी अनुवर्ती, तो 22 की अनुवर्ती 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, द नंबर। इसके बाद क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। तो देखो ये क्या है, अपरिमेय है, ये पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 2। इसको ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। देखो ये देखो क्या हो जाएगा, इसका 5। देखो ये जो 16 लिखा है ये 4 का पूर्ण वर्ग है, तो जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5/4। तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या हो गई। ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, कैसे, देखो 0.69 लिखा है, जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो पॉइंट की जगह पे हम लोग 1 लिख लेते हैं, बाकी जितने इधर डिजिट होते हैं उसमें 0 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 69/100। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या 22/7। तो क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बा सही है। इसके बाद कह रहा है
किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं जो है अनंत होती है। देखो कैसे समतुल्य परिमेय संख्या, मान लो कोई परिमेय संख्या है 1/2, इसके बाद कह रहा है कि इसके जो है समतुल्य परिमेय संख्या है। तो समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे 1/2 है, इसमें हम समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अंश बटे हर, अंश बटे हर होता है, अंश में किसी एक निश्चित नंबर से हम लोग गुणा करेंगे, उसी तरह किसी एक निश्चित नंबर से हम हर में भी गुणा करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस नंबर से हर में अंश में गुणा करेंगे उसी नंबर से हर में भी गुणा करेंगे। और भाग भी कर सकते हैं, अंश बटे हर, किसी निश्चित नंबर से हम इसमें भाग कर देंगे और वही निश्चित नंबर इसमें से भाग कर देंगे तो समतुल्य भिन्न मिल जाएगी। जैसे अंश में हमने एक मान लो 3 से गुणा किया तो हर में भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर अंश में हमने 4 से भाग दिया तो हर में भी हमको 4 से भाग देना पड़ेगा। मतलब एक ही संख्या होनी चाहिए दोनों के लिए। तो देखो इसमें क्या है, 1/2, इसके समतुल्य भिन्न निकालनी है तो मैंने क्या किया, ऊपर 2 से गुणा कर दिया, नीचे भी 2 से गुणा कर दिया, तो कितना हो जाएगा 2/4। फिर इसके बाद और निकालनी है मुझे, मैंने 3 से गुणा कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी जब 3 से गुणा कर दिया मैंने तो क्या हो जाएगा 3 और 3 दूना 6। इसी तरह जितनी निकालना चाहूँ मैं निकाल सकता हूँ। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं कितनी हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगे। इसके बाद आगे -16/80 का सरलतम रूप। तो -16/80 का जब सरलतम रूप पूछा है तो इसको काट लो। देखो 16 एकम 16, 16 पंचे 80, तो ऊपर क्या लगा है, माइनस लगा है, तो -1/5, -1/5 कौन सा है, ऑप्शन सा। इसके बाद परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप, फिर वही काम 40/-25 का, तो 5 से इसको काटो, 5 अठे 40 और 5 पचा 25, तो क्या हो जाएगा 8/-5, 8/-5 किस में है, ऑप्शन बा। इसके बाद 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या पूछा है, 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या। देखो इसमें क्या है, सब में हर क्या, हर देखो सबका क्या है 10-10 है, इसमें क्या है 3/5 ही है, तो 3/5 दोनों में 2 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 6/10। अब देखो 6/10, इसके हमने क्या किया, 3/5 के समतुल्य भिन्न निकाल लिया, तो 6/10, और इसमें देखो क्या है, सब में हर में 10 है तो सभी का हर समान हो गया। और समान हर की भिन्न में, समान हर की भिन्न में बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा, अंश जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो अब इसमें देखो जब समान हो गए सबके हर, तो इसमें अंश किसका बड़ा है, देखो 6/10 तो यही वाली है, 4/10 छोटा है, -4/10 छोटा है, 7/10 हो जाएगा। बड़ी परिमेय संख्या पूछा है तो ये देखो यहाँ पे क्या है 6/10, तो 6/10 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, बड़ी जो है 7/10 हो जाएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या, 4/9 से छोटी परिमेय संख्या। देखो सबसे पहले इसमें देखो क्या है, सब प्लस में है और ये माइनस में है, तो वैसे भी माइनस वाली संख्या क्या होती है, प्लस से छोटी होती है, तो ये ऑप्शन हाँ सही हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, कोई 21 नंबर, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी होगी, 0/-5 से बड़ी। देखो इसमें भी माइनस लगा है, इसमें भी माइनस लगा है, इसमें भी माइनस लगा है, इसमें देखो डबल माइनस है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो माइनस दोनों हट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2/7, ये प्लस वाली हो गई, तो माइनस से तो प्लस हमेशा बड़ी होती है, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। देखो ये तो परिमेय है, इसको भी अगर भिन्न में चेंज करेंगे, अगर इसको हम क्या करेंगे भिन्न में चेंज करेंगे तो ये भी परिमेय हो जाएगी। देखो मैंने क्या बताया था, पॉइंट के नीचे 1 कर लेंगे, बाकी इधर जितने डिजिट है उसको 0 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 78/100, ये भी क्या है हमारी परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। इसको देखो 36, जो रूट 36 लिखा है, तो ये 36 का क्या है, और वो 6 का क्या है वर्ग है, तो 6 आ जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 5/6, ये भी परिमेय संख्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या हो गई। क्या कह रहा है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन सा परिमेय संख्या नहीं है। -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है, तो मैंने अभी बताया कि कोई भी दो परिमेय संख्या हो, कोई भी दो परिमेय संख्या हो, उन परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ऑप्शन सा जो है क्या होगा इसका सही हो जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।